गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 11th क्लास की पहले चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो था रासायनिक अपक्रिया की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो ये था, तो इसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, लेकिन इसमें हमने न्यूमेरिकल एक भी नहीं करवाए थे। तो आज मैंने सोचा कि दो वीडियो आपको डालता हूँ। दो वीडियो में आप लोगों का सारा न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। सबसे पहले आप लोग न्यूमेरिकल में मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे कि मोल कितने होते हैं, उसकी कितनी संख्या होती है, वो चीज़ें। और उसके बाद हम लोग उसी में और भी चीज़ें देखते जाते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित हैं वो सारे हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की क्लास 11th। क्या है? क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है। चैप्टर फर्स्ट का ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल के बारे में जान रहे हैं, तो पहले उससे संबंधित कोई जो सूत्र है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे लोग का जैसे मोल के बारे में हमने कहा कि मोल के बारे में हम लोग बताएंगे, तो आप मोल की परिभाषा, मोल का जो सूत्र है, फार्मूला है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे फार्मूला है यहाँ पे, कौन सा है? मोल का। तो मोल बराबर होता क्या है? मोल, जिसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोल जो है n से प्रदर्शित करते हैं, उसके बराबर होता है। तो मोल का जो है वेट आप लिखते हैं, जिसको हम लोग भार बोलते हैं, तो भार यहाँ पे लिख लीजिए। भार जिसको हम लोग किस से प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो इसमें परमाणु होंगे उनके क्या होंगे? द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि मास कितना होगा, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो हम ही लोग यहाँ पे देखेंगे भार अपॉन मास, और मास को m से दिखाएंगे। भार को ही हम लोग वेट कहते हैं ना, वेट होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो इसके बराबर आप लोग जानते होंगे कि इसका अगर भार देखें तो इसका क्या होगा, ये किस में मात्रक इसका देखें तो मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यानी कि वेट का मात्रक क्या होगा, वो होगा ग्राम। और मास का मात्रक क्या होगा? मास का मात्रक यानी कि यूनिट है, ये आपका भार की यूनिट है, इसकी यूनिट है। और इसका मास का यूनिट कितना होगा? मास की यूनिट जो होगी वो होगी AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और मोलों का जो मास क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी, क्या होगी? इसकी यूनिट मोल होगी। अच्छा, मोल होता क्या है? मोल एक निश्चित इकाई होती है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से भी प्रदर्शित करते हैं। एक और शब्द आता है इसका प्रदर्शित वाला, वो होता है n, कैपिटल N, और जो कोई यहाँ पे तत्व के नाम रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल, अभी न्यूमेरिकल चल रहा है और न्यूमेरिकल में हम लोग केवल और केवल n का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैं इसको रफ करता हूँ और इससे संबंधित प्रश्न आपसे करवाता हूँ आज। तो मान लीजिए एक पहला प्रश्न मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें आपका दिया हुआ है कि 30 ग्राम कास्टिक सोडा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसका अगर हम लोग देखें, इसका अगर सॉल्व करें या सॉल्यूशन लें, इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, तो वो होगा आपका फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 30 ग्राम ऑफ क्या, कास्टिक सोडा, ये होगा। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें कि इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें ये देखिए कि जो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा का जो भार दिया, वेट दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है W आपका, ठीक है। और इसमें कास्टिक सोडा का सूत्र आपको निकाल के उसमें उसका क्या निकालना है, मास निकालना होगा, यानी कि M निकालना होगा इससे, कास्टिक सोडा से, और मोलों की संख्या अर्थात N हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या क्या है, ये W दिया है और M दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका हम लोग लिखते हैं कि गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का अगर सूत्र देखें तो क्या होगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो कास्टिक सोडा का आप जानते ही होंगे कि क्या सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप जान गए कि सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इनके हम लोग क्या देख लेते हैं कि इनका जो मास होता है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि इसका निकालें, तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम Na का 11 परमाणु क्रमांक होगा, और इसका भार देखेंगे तो 23 होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का वहीं पे देखें तो ऑक्सीजन का होगा 8 और 16, और हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का 11 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसका हम बता भी रहे हैं कि आपका जितने भी तत्व होंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्या करेंगे, दोहराते रहेंगे। और इसको लिखना आपका फ़ायदेमंद ये होगा कि कहाँ से आपने निकाला है और कैसे इसका रासायनिक सूत्र के द्वारा आपने M यानी उसके मास को निकाला है, वो पता होता रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए, जैसे इसमें सोडियम है तो सोडियम का कितना भार है, इसमें है 23, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, प्लस करके 16 लिखिए, फिर उसके +1 कर दीजिए, ये हो गया। अगर इसी को पूरे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 6 4 10, 0 हाथ से लगा 1 और 1 2 2 4, ये 40 ग्राम, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा उसका जो मास निकलेगा अर्थात M जो निकलेगा वो कितना होगा, वो होगा 40, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि कास्टिक सोडा यानी NaOH का मास है ये M बराबर इतना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि M हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वेट हमारा W दिया हुआ है यहाँ पे। जो मैं निकाल रहा हूँ वो सारे रेड से लिख रहा हूँ, और जो नहीं निकाल रहा हूँ, जो इसमें दिया हुआ है, वो हम लोग ब्लू से लिख रहे हैं, ठीक। तो इसमें यानी कि इसका वेट यानी कि भार है वेट W है, कितना है, तो W आपका दिया हुआ है 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। और जो इसमें 30 ग्राम मिल गया, अब हमको निकालना क्या है, N बराबर निकालना हुआ है, यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है हमको ना, मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N बराबर निकालना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये तो आप लोग जान गए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। वो फार्मूला कौन सा है, तो वो होगा N = W/M। इस फार्मूले का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इस
क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, W, देखिए ये W जो है ये दिया हुआ है, W ये दिया हुआ है, W ये मिल गया। M आपको जानते ही हैं कि यहाँ पे ये हम लोगों ने निकाला है। ये M किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि दे दे, तो ये आप उसमें आप उस क्वेश्चन को पढ़ के आप डिसाइड करेंगे कि उसमें M दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जब भी ग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम का अगर कभी भी दिया है, ग्राम के साथ में अगर कोई भी संख्या दी हुई है वो उसका क्या हो गया, वेट हो गया, वेटेज हो गया, जो कि W से देखेंगे। अगर कोई भी मान आपका AMU में देता है, AMU में देता है, यानी कि वो क्या बता रहा है, उस तत्व या यौगिक या अणु का आपका क्या बता रहा है, वो आपका केवल और केवल मास बता रहा है, ठीक है। तो ये हम आपको पता होता जाएगा, वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे n बराबर हमको निकालना है, तो n बराबर हो गया n = W/m, यही सूत्र है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उस सूत्र से हम लोग यहाँ पे निगमन करते हैं। तो इसमें हम इस पे केवल सीधा इसका W का मान रख देते हैं, कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है। चलो इससे ब्लैक से करते हैं। W का मान रख देते हैं, तो क्या है, W का मान है 30 ग्राम, और ये M बराबर कितना है, तो वो है 40 ग्राम, AMU 40 ग्राम AMU, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए इसको काट के इसका अगर देखा जाए तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, किसकी, इनको, क्योंकि इसका जो मोल है n के बराबर, जो मोलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है n बराबर, तो n का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यानी यूनिट होती है, क्या होती है, वो होती है मोल। तो सीधा सी बात है कि इसको लिखने और न लिखने के सब बराबर हैं, लेकिन तब पर भी हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 0 से ये कट गया, तो 3:4 आ गया। तो इसको अगर देखें तो इसको हम जब काटेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे कटेगा, 4 × 4, और ये कटेगा नहीं तो 0 लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और 30 होने के बाद 4 7 28, 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और इसकी संख्या क्या मात्रक क्या होगी, मोल हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। तो ये हम आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब ये देखो कि इसको अगर ये कैलकुलेशन कुछ भी अगर गलत हो जा रहा है तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपका जो सवाल लगाने का तरीका है वो सेम रहेगा। अगर हम लोग उससे भाग देने की विधि से भाग दे लेते हैं, देखते हैं आता ही नहीं आता। जीरो लिखें और यहाँ पे दशमलव लगाएं, तो यहाँ पे हम 0 उतार लेते हैं। फिर उसके बाद 4 7 28 होगा, 28 हो गया। अब यहाँ पे बचा 2 और ये कट गया। फिर उसके बाद 0 उतार लिए, 4 5 20, ठीक है, एकदम सही कटा हुआ है मेरा। और इसी तरीके से आपको भी काटना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लोग का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे। अब लिखते हैं प्रश्न अगला जो है, कौन सा प्रश्न है, मान लीजिए हमारा लोग का जो क्वेश्चन है वो है 5 मोल यूरिया का 5 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में देखें तो ये क्या होगा, फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स यूरिया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशन में देखें तो हमको मिला क्या क्या है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिला है, गिवन बाई क्या मिला है यहाँ पे, ये देखिए ये मोल दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये मोल दिया तो इसमें हमको पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ठीक है, n, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मात्रक क्या है, मोल का मात्रक m, मोल का मात्रक, मोलों की संख्या का मात्रक यानी कि n का मात्रक क्या है, मोल है। और यूरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अब यूरिया का जो है हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको m निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये जो द्रव्यमान है वो क्या बता रहा है, यानी कि वेट या द्रव्यमान और या तो भार, वो हमारे लोग का W से हम लोग दिखाते हैं। तो ये हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि इसमें क्या क्या है और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n यानी कि मोलों की संख्या दी हुई है, मोलों की संख्या दी हुई है, क्या है वो है 5 मोल, ये दिया हुआ है, मोलों की संख्या दी हुई है। जो कि हमारे लोग अगर प्रदर्शित करें तो किससे प्रदर्शित होगा, तो ये होगा आपका n से। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया रहा है यूरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र, NH2CONH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। ठीक है, ये होता है आपका रासायनिक यूरिया का सूत्र होता है, ये होता है आपका रासायनिक यूरिया का सूत्र होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए तो क्या क्या मिला है हमको, यहाँ पे मिला है नाइट्रोजन, देखिए क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और यही नाइट्रोजन फिर से और हाइड्रोजन फिर से। तो हम लोग इसको अगर निकालते हैं तो इसमें आप लोग ये जानते होंगे कि n का कितना क्रमांक होता है। तो n का होता है 7 क्रमांक और उसका जो भार होता है वो क्या होता है, 14 होता है। और उसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर चेक करें तो हाइड्रोजन का 1 और उसका क्रमांक 1 और भार भी 1 ही होता है। और कार्बन का अगर देखें तो कार्बन का 6 होता है क्रमांक और उसका जो भार होता है वो 12 होता है। ठीक है, और क्या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है 8 और यहाँ पे कितना होता है 8 और यहाँ पे 16 होता है। इसका भार मतलब इसका क्रमांक 8 हुआ और उसका भार क्या हो गया 16 हो गया। तो इसको जो है ये आप लोग हर एक क्वेश्चन में अगर लिखते रहेंगे तो आपको याद होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जो कि हमेशा पूरे की पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया कि इसका कितना है। तो अब इसको हम लोग क्या निकालते हैं, इसका यानी कि यूरिया का क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं, मास यानी कि m बराबर निकालते हैं ना, m। तो m बराबर होगा क्या, तो इन्हीं का जो है इनके मास ये जो रखे हुए हैं इसके भार रखे हुए हैं सभी के, इन्हीं को हमको क्या करना है काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर हो गया आपका 14, n बराबर क्या है, n बराबर आपका है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 कितना है 1, ये है ना 1 है यहाँ पे। तो 1 इंटू कितना इसमें लगा हुआ है, कितने अणु हैं तो 2 लगे हुए हैं, तो 2 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद ये कार्बन है, कार्बन कितना है 12 है तो 12 और प्लस लगा लीजिए। फिर ऑक्सीजन कितना है 16 है। फिर उसके बाद आपका देख लीजिए फिर n आ गया, नाइट्रोजन यानी कि 14, ये 14 आ गया। फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन का कितना है 1 है 1 और इसमें लगा कितना हुआ है 2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2। तो अब इन सब को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये भी 2 एक कम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल ऐड अगर करेंगे हम लोग तो ये देखिए ये 14 है, 14 और 16 ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 30 हो जाएगा। और इसको देखिए 2
12 2 16 14 14 2 16 16 और 20 कितना हो गया 30। अर्थात यहाँ पे इस सब को मतलब यहाँ पे और इसको इन सब को मिला दोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये और 30 और ये वाला 30 दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब हमको पता चल गया कि इसका जो मास है वो क्या है 60 AMU है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो हमको ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई, क्या मिल गई, मास m बराबर हमको मिल गया। यहाँ पे m बराबर मिल गया है कि 60 AMU है। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें हमको निकालना क्या है, यहाँ पे W बराबर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसका फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या है आपका n = W/m। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, W बराबर निकालना है। W बराबर निकालना है, वेट बराबर निकालना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। n का मान कहाँ पे है, ये है 5 मोल। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं n के बराबर हम लोग लिख लिए यहाँ पे 5 मोल, और यहाँ पे 5 मोल ये लिख दिए। और इसके बाद अब हमारा लोग का ये क्या है, m है। मतलब W बराबर निकालना है और m बराबर है आपका 60 AMU। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और इसके बराबर निकाल लेंगे। मतलब हम इसको इधर ले आ रहे हैं और इसको इधर, या इसको हम लोग इधर ले जा रहे हैं, सीधा सीधा देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा W जब W बराबर निकालेंगे इसको इसमें गुणा कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 5 × 60, यही होगा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया, ये हो गया ग्राम में। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया कि W बराबर हमारा लोग का 300 ग्राम है। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। ये हो गया दूसरा टाइप का, इसी सूत्र पे दूसरा टाइप का। ठीक है, तो ये मैं इसको रफ करता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले फार्मूले पे। दूसरा वाला फार्मूला क्या था, वो पहले फार्मूले पे हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग दूसरे फार्मूले पे, फार्मूला सेकेंड। ये फार्मूला सेकेंड में क्या है, तो इसमें भी n बराबर ही निकालना पड़ता है, लेकिन क्या क्या निकालना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है n0 और आपका na। अब यहाँ पे na क्या है और n बराबर तो क्या है, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर n है। n0 बराबर क्या हो गया, परमाणु की संख्या हो गई, परमाणु की संख्या। ठीक है, और Na क्या है, वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो संख्या। अब एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, तो एवोगैड्रो संख्या जैसे कि हम लोगों ने जब क्लास चल रहा था तो उस समय बताया था कि एवोगैड्रो संख्या एक निश्चित संख्या है जो कि हमारी किससे कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 ये होती है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, सिर्फ उतना होगा। इसका यूनिट वही चीज़ होगा जैसे कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए कि एक दर्जन में अगर यही पेन हम दर्जन में ख़रीदते हैं तो कितना होगा, उसका जो यूनिट कितना होगा, 12 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी भी कोई भी चीज़ वस्तु है उसको एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या में अगर देखना है तो वो इतने ही होंगे, टोटल इतना होगा। ठीक है, तो वो एक
ये किस लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कण इतने छोटे होते हैं कि उनको गिनने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो वो हम लोग एवोगैड्रो संख्या के अंतर्गत उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी संख्या हो सकती है, तो इसको इसीलिए इसमें कैलकुलेट करते हैं। जैसे दर्जन हो गया, तो किसी भी कोई भी संख्या है, कोई भी केला वगैरह जैसे है, तो केला को हमको अगर ख़रीदना है तो हम दर्जन में लेते हैं ना। और कोई भी जैसे आम वगैरह है, आम हो गया, और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम लोग सैकड़े में लेते हैं, यानी कि 100 सैकड़ा यानी कि 100 और 1000 होता है। और इसी के साथ में आपका क्या होता है, मोल होता है। मोल को ही हम लोग एक एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, ये इतना होता है, ठीक है। अगर एक मोल बराबर कितने एवोगाड्रो होते हैं, तो एक मोल बराबर टोटल इतना होता है, ठीक है, सीधा सीधा निकल आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, मोलों की संख्या n होती है। यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी होगी, वो n0 से दिखाएंगे, और जो एवोगाड्रो नंबर है वो Na से दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं प्रश्न पे चलता हूँ अब। जैसे हमारा लोग क्वेश्चन है, क्या है, 5 मोल चीनी के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये सवाल हो गया। अब इसी को हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन लेते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन बाय n दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका n, ठीक है, n दिया हुआ है। और चीनी का जो है हमारे लोग का क्या निकालना है, चीनी के अणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n0 ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और और इसके संबंधित अपना देखिए गिवन बाय क्या दिया हुआ है, तो हमारा मोल दिया हुआ है, मोलों की संख्या n बराबर दी हुई है 5 मोल, ये लिखा हुआ है ना 5 मोल, ये दिया हुआ है 5 मोल, ठीक है, ये हमारा लोग का दिया हुआ है। और हमको ये दिया गया हुआ है कि चीनी का है क्या, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n0 जो चीनी की अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, चीनी की अणुओं की संख्या बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि हमारा लोग का होगा क्या, n0 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जो होती है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। अब ये एवोगैड्रो संख्या Na होती है, इसके बराबर ये हमने अभी कुछ देर पहले ही निश्चित करवा दिया था उसका, कि होता है 6.022 × 10⁻23 ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे लोग का ये पता चल गया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 2 चीज़ दिए हुए हैं, ये जो एवोगैड्रो संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप इस प्रकार के सवाल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर हम लोग का क्या करना है कि इसमें फार्मूला क्या होगा, कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें फार्मूला होगा आपका, यहाँ पे लिखिए फार्मूला, तो कौन सा फार्मूला होगा, तो इसमें इस क्वेश्चन में जो फार्मूला होगा वो होगा n = n0 या n0 बोलिए, या इसी को n0 बोलते हैं,
तो जीरो का मतलब नॉट मतलब कोई संख्या नहीं है, वही चीज़ को हम लोग जीरो से भी दिखाते हैं और नॉट को भी दिखाते हैं। और यहाँ पे एन ए क्या है, एवोगेड्रो संख्या है, और एन जीरो हम लोग को निकालना हुआ है, और एन बराबर हमको दिया है, ये दिया है, दो चीज़ दिए हुए हैं और इसको हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये सूत्र है हमारा। अब इस पे ही हम लोग रख देते हैं, मान रख देते हैं सूत्र पे, और मान रखते ही देखिए अभी हल आ जाएगा आपको। देखिए एन मतलब जो मोलों की संख्या है एन 5 है, ये 5 मैंने रख दिया एन बराबर, और इक्वल टू एन जीरो बराबर हमको निकालना है, और एन ए यानी एवोगेड्रो संख्या वो हमारी लोग की ये दिया हुआ है, हमको याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, ये हमको याद होनी चाहिए। जब आपको याद होगी तभी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है इसके कि कोई भी चीज़ रखा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर चीनी है उसका फार्मूला याद हो तो फिर ठीक है, नहीं याद हो तब पर भी। लेकिन अगर इसका देखें तो इसका फार्मूला हमारा का क्या होगा, C6H22 और वो जो होता है 11, यही होता है ना चीनी का सूत्र। ठीक है, तो वो आप लोग याद करिए। अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो तब पर भी इस सवाल को आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल मोलों की संख्या चाहिए और उसमें एन जीरो का मान आपको ज्ञात करना होगा, और एन एवोगेड्रो जो नंबर होगा वो आपको याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इस सवाल में केवल इन तीनों चीज़ को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए इसको हम लोग एन जीरो बराबर निकालना है, तो एन नॉट के बराबर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि ये संख्या यहाँ पे आ गई, तो इसको हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। मतलब ये वाली जो संख्या नीचे वाली है इसको भाग में है, तो उस भाग वाली संख्या को हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ये हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग इस वाले में तो हम लोग गुणा करते नहीं हैं, हमको इसमें वाले गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 1, 5 0 हमारा 0 और 1 वहाँ पे था ही, और 5 6 30 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और इसमें 10 के पावर 23 ये हो गई आपकी एन ए का मान। ठीक है, यानी कि अणुओं की संख्या आपको पता चल गई। तो ये क्या है, ये है एक अणुएं हैं। ये कितनी अणुएं हैं, तो टोटल कितनी हो गई, एन जीरो बराबर हो गया ये 30.110 इंटू 10 के पावर 23 ये हो गया आपका टोटल अणुएं। तो अगर कभी भी पूछे आपको कि 5 मोल में जो चीनी में 5 मोल चीनी के अणुओं की संख्या कितनी होगी, इसमें मतलब कोई भी चीज़ दिया हुआ है 5 मोल दिया हुआ है, उसमें उसकी एवोगाड्रो संख्या आपको ज्ञात होगी, क्योंकि आप इसको याद करेंगे, ये याद कर लेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इसको अगर याद हो गया और ये आपका दिया हुआ है तो एन नॉट निकालना है, तो एन नॉट बराबर हमारा लोग का इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन अगला है, क्या है 10 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको 10 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 मोल कार्बन की संख्या निकालने के लिए हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे, या इसी को हम लोग सॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्व या सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज़ें हैं।
तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या है, तो यहाँ पे n बराबर दिया हुआ है, ये n बराबर दिया हुआ है और हमको एवोगैड्रो नंबर तो पता ही होना चाहिए और यहाँ पे परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो मतलब n0 निकालना है हमको और Na कंफर्म रहता है सभी जगहों पे। तो हमारे का यहाँ पे है मोलों की संख्या कितनी है, 10 मोल, n बराबर 10 मोल। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मोल, ये ओ लिखा हुआ है, ए ना समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोल। और यहाँ पे अब हम लोगों को क्या लिखा हुआ है कि इसमें एक तत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्बन, और उसके परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या n0 बराबर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, मोलों की संख्या दी है और बाकी ये निकालना है। और इसमें आप लोग जानते होंगे कि क्या है, एवोगैड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na। मैं Na से इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, Na कैपिटल A से होगा। ठीक है, Na से इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये कैपिटल A से कैपिटल N और A से होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका जो मान होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया, ये आपकी एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि n बराबर होगा n0 या n0 अपॉन Na, ये होगा। अब इस पे हम लोग इस फार्मूले पे हम लोगों को इसका मान पुट कर देना है। n का मान हमको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 10 मोल है, और Na का मान हमारा लोग का कितना है, ये दिया हुआ है, और इसके बराबर हमको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये n का मान जो है कितना है, 10 मोल। तो यहाँ पे 10 मोल कर देते हैं और यहाँ पे n0 10 मोल हो गया और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ पे देखिए n0 हो जाएगा और यहाँ पे Na रख दिया जाएगा। ठीक है, यही Na का मान भी रख देते हैं हम लोग यहीं पे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको गुणा कर देंगे और तो हमको n0 बराबर यानी n0 बराबर निकल आएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर कभी भी दशमलव जो 10 हो, 10 से किसी में गुणा करना हो तो दशमलव का जो ये अंक होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें एक जीरो इधर आ जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ 60.220 इंटू 10 के पावर 23, ये क्या हो गया, n0 निकल गया, n0 निकल आ गया। तो ये क्या है, ये परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, परमाणुएं बोल देंगे कि n0 यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है, तो वो हो गया आपका 60.220 इंटू 10 के पावर 23 परमाणुएं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी से संबंधित एक फार्मूला और बच जाता है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। तो हमारा लोग का ये चैप्टर का जो ये इस फार्मूले से 3-4 फार्मूले थे, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप करते जाएंगे। इनको बस इतना ही जानना है आपको कि किसी भी क्वेश्चन के साथ में यूनिट अगर लगती है तो वहाँ पे अगर मोल दिख रहा है तो वहाँ पे यूनिट लग जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें,
बस थोड़ा थोड़ा है समझने भर की फिर। और ये याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप हाई स्कूल आप रट के आज तक पास कर लिए हैं, कैसे पास किए वो आप लोग जानते हैं। इंटर आपको अगर पास करना है तो आपको केवल और केवल समझ कर ही पास कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हैं। अगर सोचें कि ऐसे ही हम फार्मूले को निकाल लेंगे कहीं से चीट वगैरह करके, तो वो आप गलत हैं। आप अगर कर भी लेंगे तो आगे चल को आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, जिसको हम चाहेंगे कि आप ना झेलें। इसीलिए हम लोग अपना शिक्षा का प्रसार चैनल पे आपको चला रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो फार्मूला होगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला, थर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीसरा फार्मूला है जो कि है n = v/v। यहाँ पे क्या है, आयतन है, ठीक है, आयतन है। n जानते ही हैं कि आपका क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। n बराबर मोलों की संख्या, v बराबर आपका हो गया वो जो भी तत्व या यौगिक रहेगा उसका आयतन रहेगा। और अगर देखें तो सभी कोई भी गैस हो, यहाँ पे इस फार्मूले का यूज केवल गैस के मोलों का निकालना होता है। कि गैस के मोल कैसे हम लोग निकालते हैं वो चीज़ हम लोग इस फार्मूले से करते हैं, ठीक है। जब भी कभी देखिए कि गैस है तो वो आप इस फार्मूले से यूज करेंगे। और उसमें ग्राम नहीं दिया होगा, उसमें कई चीज़ें नहीं दी रही होंगी। तो इसमें हम लोग केवल क्या जानते हैं कि इस सभी भी कोई भी गैस होगा उसका जो STP या NTP पे तापमान होगा, STP या NTP पे जो तापमान होगा उसका जो संख्या होती है कितना होती है। तो किसी भी कोई भी गैस हो उसका NTP या STP पे जो तापमान होगा जो निकलेगा वो होगा 22.4, ठीक है। कोई भी गैस हो वो STP और NTP पे कितना स्थान घेरती है वो होगा आपका 22.4, ठीक है। तो अब यहाँ पे NTP और STP आ गई है, तो ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया स्टैंडर्ड। ये आप लोगों को ज्ञात रहना चाहिए कि चाहे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, उस पर अगर कोई भी गैस है तो उसका जो आयतन अगर निकालना है तो उसमें 22.4 ही स्थान घेरती है। मतलब अगर ये गैस है, मान लो यहाँ पे ये कोई भी कमरा है आपका और उस कमरे में कहीं पे भी गैस रखी हुई है, कोई भी गैस ऑक्सीजन या हीलियम या लिथियम कोई भी गैस रखी हुई है, तो इसका पूरा जो स्थान घेरती है वो होगा 22.4, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों को इसमें निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोग का ये पता चल गया कि ये फार्मूले पे n = v, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि n = v/22.4 ये आपको निकालना होगा। इसी सूत्र से हम लोग जो है कुछ सवाल देख लेते हैं 1-2, फिर उसके बाद ये क्लास बंद करूँगा मैं। 2 सवाल और करना है हमको कम से कम। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर देखते रहिए, कितने भी सवाल हैं, जो भी सवाल हैं सारे सवालें करते रहिए। और जो सवालें अगर आपको नहीं आती हैं तो वो आप हमको सेंड कर दीजिए, हम आपको कभी भी किसी भी वीडियो के अंतर्गत या फिर कहीं पे भी बता देंगे। आपको वो चैप्टर चलने से पहले, उस टॉपिक को पहले चलाने से पहले ही हम लोग उस क्वेश्चन को जो आप सेंड किए रहेंगे वो मेरा अगर आप देखेंगे तो सेंड करने के लिए आप लोग याद कर लीजिए 619161412298। ये केवल व्हाट्सअप और केवल व्हाट्सअप ये नंबर है, ये केवल व्हाट्सअप पे चलेगा, बाकी और इस पर कॉल करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन मैसेज कर देते हैं तो मैं आपको उसका आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 5 मोल नाइट्रोजन गैस
का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर देखें सॉल्यूशन करें तो इसका सॉल्यूशन दें हम लोग। क्या होगा, हम लोगों को पता चल गया क्या, मोलों की संख्या। सबसे पहली बात मोलों की संख्या पता चल गई और नाइट्रोजन गैस पता चल गया, यानी N2 पता चल गया। ठीक है, तो इसमें आयतन STP पे आयतन के ज्ञात करना है हमको। ठीक है, आयतन ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है हमको, V बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, V बराबर हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पे ये मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं गिवन बाय क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या, नाइट्रोजन गैस दी हुई है, मतलब नाइट्रोजन गैस दी गई है। कितने मोल दिए गए हैं, तो मोलों की संख्या दी गई है। मोलों की संख्या कितनी है, N बराबर है आपका कितना, यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 5 मोल ना। ठीक है, तो 5 मोल हो गया। और क्या दिया हुआ है, आयतन को ज्ञात करना है, मतलब STP पे आयतन का मान, STP पर आयतन V बराबर हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा लोग का क्या लगता है, इसमें फार्मूला हमारा लगता है ये, कौन सा फार्मूला है, N इक्वल टू V अपॉन 22.4, यही था। इस फार्मूले पे हम इसका मान अगर पुट कर दें तो ये हमारा लोग का आंसर पता चल जाएगा, मतलब आयतन पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो N बराबर हमारा लोग का, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए N बराबर कितना दिया हुआ है, तो N बराबर दिया है 5 मोल। तो N हमारा है 5 इक्वल टू V बराबर ज्ञात करना है और यहाँ पे 22.4 ये होता है यह। ठीक है, इतना ही स्थान सारी गैसें घेरती हैं, इसीलिए हम लोग इसका नियत रखते हैं कि 22.4। ये कहीं पे भी आप देखेंगे तो इसका हर एक गैस में उसका घेरने का स्थान क्या होगा, निश्चित होगी, वो कितनी होगी, 22.4 होगी। ठीक है, तो अब इसके बराबर V बराबर निकालते हैं, तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 × 22.4 ये हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो देखिए कितना आता है, इसमें गुणा किए तो ये हो गया 5 चौके 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 का हासिल लगा 2, 0 लिख देंगे, और 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, और फिर उसके बाद 5 दूनी 10 और 11 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगर देखें कि आयतन का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है लीटर में ना, लीटर होता है इसकी यूनिट। तो V बराबर हो गया 112 लीटर। पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, 0 अगर आप लगाते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो लेकिन इसका यूनिट लिखना बहुत ही आवश्यक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आपके उसमें आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बहुत ही आसान है ये। और ये जान लीजिए कि ये जो मोल की संख्या है, मोलों के बारे में है, तो ये आपको हर एक चैप्टर में रहेगा, इसलिए आप अगर इसको समझ लेते हैं अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं समझ पाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम चल जाएगी आपके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमारा लोग का होता है एसटीपी पर 15 ग्राम, एसटीपी पर 15 लीटर लिखेगा, लीटर 15 लीटर, एसटीपी पर 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा लोग का। तो इस क्वेश्चन में अगर इंग्लिश में देखें तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, फाइंड द नंबर ऑफ दिस आइटम्स इन 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो ये हम लोगों को इसके बारे में देखना पड़ेगा, वो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे। अब अगर इसको देखें सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन बाय दिया हुआ है आपका, यहाँ पे हम लोग कहते हैं गिवन क्या है आपका, लीटर दिया हुआ है। लीटर का आयतन क्या होता है, तो आयतन होगा आयतन V बराबर दिया हुआ है 15 लीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन मतलब H2 दिया हुआ है ना। H2 क्या होता है, एक अणु होता है। और यहाँ पे पूछा क्या है, परमाणुओं की संख्या पूछी है। ठीक है, अणु दिया हुआ है और परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया और क्या, हाइड्रोजन गैस दी हुई है, हाइड्रोजन गैस क्या दिया हुआ है, H2। और निकालना क्या है हमको, परमाणु, इसके हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, मतलब H बराबर निकालना है इसमें। ठीक है, अगर देखें तो H बराबर हमको निकालना है। और दिया क्या हुआ है, H2 दिया हुआ है, H1 बराबर निकालना है। तो इसमें सूत्र सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि सूत्र हमारा लोग का क्या है, फार्मूला कौन सा है, तो N = V/22.4 ये है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला याद करते, क्वेश्चन अगर आप लगाते रहेंगे तो फार्मूला ऑलरेडी याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। N बराबर हमको दिया हुआ है कि लीटर, अरे V बराबर हमको दिया क्या है, V बराबर दिया हुआ है और N बराबर निकालना है ना, मोलों की संख्या निकालनी। फिर उसके बाद हम लोग इसमें मोलों की संख्या जब निकल जाएगी तो हम इसके, और इसमें 2 फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, एक ये हो गया और इसी के साथ में एक फार्मूला और यूज होगा। वो क्या होगा, वो होगा आपका N बराबर N0/NA। ठीक है, ये दोनों फार्मूले एक साथ इसमें यूज होंगे। तो अगर इसको देखें तो इसके बराबर N और N, इसमें N का मान इसमें रख देंगे, मतलब N0 और NA N की जगह पे रख देंगे। तो होगा क्या, N0/NA ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V/22.4, यही होगा। ठीक है, तो ये हमको मतलब इस वाले फार्मूले से इस फार्मूले में हमको अगर देखेंगे तो इसमें अगर काटेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इन दोनों का जब मान एक दूसरे पर रखेंगे तो अगर इस पे, चाहे इस पे हम रख दें चाहे इस पे रख दें, n का मान हमको रखना है, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, बात वही है। तो ठीक है, तो हम इसी पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसके बराबर में ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे N0 हम लोगों को निकालना है, V निकला है और एवोगैड्रो संख्या हमको पता होती है। ठीक है, याद होता है, ये जो NA है ये क्या है, एवोगैड्रो संख्या है, वो हमको लोगों को ज्ञात होती है, हमको ये पता है। V बराबर हमको पता है, इसके बराबर पता है, इसके बराबर पता है, ये पता है और इसको निकालना है। तो N0 बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा,
V हो जाएगा V इंटू Na अपॉन 22.4, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, V बराबर हमको पता है कि 15 लीटर है, तो 15 लीटर यहाँ पे कर दीजिए। और एवोगैड्रो नंबर जो है वो कितना है, वो है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन 22.4, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग करना क्या है, इसको काट करिए। देखिए तो ये जाएगा किससे, अगर इसको काटें तो ये देखिए 22.4 है, तो इसको काटते हैं तो 11.2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/011, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसके गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 15 कम 15 5 हासिल लगा 1, 15 कम 15 5 हासिल 1, 15 0 और हासिल 1 था, ऐड हो जाएगा 0.15 45 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन 11.2, ये हो गया। अब इसी के आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर इसको काटें तो काटिए इसको थोड़ा सा, तो इसका जब पूरा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 4.031 ये हमको निकल आएगा। और ये तो इससे भाग देंगे, लेकिन ये चीज़ को भाग देना नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा वो 10 के पावर 23। ये हमारा लोग का क्या हो गया, ये हमारा लोग का क्या पता चल गया है, ये हमारे लोग के हाइड्रोजन के अणुओं के बारे में पता चल गया है यहाँ पे। अब अणु यहाँ पे मिल गए हैं हमको, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। अणु हमको मिल गया, ये क्या है, अणुएं, ये हमको अणुएं मिल गई हैं। अब परमाणुओं की संख्या निकालनी है। परमाणुओं की संख्या जब निकालनी है तो यहाँ पे होगा क्या, इसी जो निकला हुआ है, अणु निकला है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4.031 इंटू 10 के पावर 23 अणुएं। यहाँ पे अणुएं थी, अब क्या हो जाएगा, परमाणुएं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणुएं। अगर परमाणुएं हो जाएंगी, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे देखिए इस पे गुणा कर दीजिए, आएगा कितना, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 0 और 0.2 चौके 8 इंटू 10 के पावर 23। अगर यहाँ पे परमाणुएं नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन यहाँ पे परमाणुएं आपको लिखना ही होगा, परमाणुएं। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं आप परमाणुएं, और ये वाला भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो लिखिए, और दोनों होता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर नहीं, यहाँ पे गुणा ही क्यों कर दिया इसमें, जबकि अगर हमको निकालना होता है, परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है, मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन अगर है हमारे पास, और उसमें हम लोगों को निकालना कितना है, 1 हाइड्रोजन अणु निकालना होता है। इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखो ये जो है इसके बराबर हो गया ना, जानते ही समीकरण को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण हो गया, तो यहाँ पे अगर H यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और ये अणु है आपका 2, ये भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए कभी भी हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम ये H2 है, तो 200 ग्राम है H2, और यहाँ पे H2 को निकालना, H2H 200 ग्राम है, H2 है, तो यहाँ पे हमको निकालना, ये भी वो कितना हो जाएगा, ये भी इतना ही होगा, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन होता क्या है, अब उसके आगे की क्रिया देखिए कि जैसे ही है यहाँ पे H केवल होगा, यहाँ पे H होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, H यहाँ पे 2 1 ये 2 H का मान इतना है, और यहाँ पे 2 H का मान इतना है। अगर इसमें वो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे H बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले H का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मतलब 200 में भागे 2 कर देंगे, तो हमारा लोग का क्या निकल आ जाएगा, वो क्या कर देंगे, क्या निकल आएगा, तो यहाँ पे अणु निकल आएगा ना, ये अणु निकल आएगा एक,
हाइड्रोजन का अणु निकल आएगा, मतलब 100 अणु। ठीक है, तो 100 ये हमको प्राप्त हो जाएगा, इसके बराबर निकालना होता है। तो जब ऐसा हो गया और इसी के जस्ट उल्टा अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम x बराबर इसके बराबर किए हैं, अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यही चीज़ आपको समझाने के लिए इतना छोटा सा कार्य किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा लोग का था कुछ मोलों पे संबंधित चैप्टर 1 से कुछ मोलों से संबंधित क्वेश्चन थे। ये आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। जैसे ही आप लोगों को अब मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, ख़राब लग रही हो, जैसा भी हो, लाइक या डिसलाइक करते जाइए और उसके साथ साथ आप लोग शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को बताइए, वो लोग भी जानेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको फंस रहा हो तो आप कमेंट करिए। जैसा कि मैंने आपको क्या दिया था, एक नंबर दिया था, कौन सा नंबर, वो नंबर था वो 9161412298। ये आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कभी भी आप लोग व्हाट्सअप पे इस पे जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके आप कोई भी क्वेश्चन आपको फंस रहा हो तो उस पर कॉल करिए, मतलब मैसेज मार दीजिए। हम लोग उस पर 24 घंटे में एक बार देखते ही हैं, तो उसको देख के फिर उसके बाद आपका समस्या का समाधान कर देंगे। हो सकेगा तो उसी पे मैसेज करके समाधान कर देंगे, या तो आपको अगर ज़्यादा बड़ी समस्या दिखी हमको तो उसको हम लोग ऐसे ही वीडियो बना के दे देंगे। एक ये वीडियो जो है किसी स्टूडेंट्स ने हमको कहा था कि सर ऐसा बता दीजिए, वो न्यूमेरिकल आप नहीं करवाए हैं, तो उसको मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।